Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, Dungar. In the series of timber, today we are going to discuss about the conversion of timber. So let's start. What is the conversion of timber? The process of sawing the trees in required shape and sizes is referred as conversion. ओके तो हमें जिस शेप में और साइज़ में टिम्बर को चाहिए होता है और उस शेप में हम उसको काट लेते हैं तो उसे कन्वर्जन कहते हैं. इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. तो हम उसके अब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है ऑर्डिनरी सॉइंग. इट इज़ द मेथड ऑफ सॉइंग इन विच द कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स. आपको मैंने बताया था पहले भी, अगर आपने नहीं देखे पिछले वीडियोस तो प्लीज़ देख लेना. एनुअल रिंग्स होती हैं जो कि उसकी ट्री की हम एज भी फाइंड कर सकते हैं. हर साल एक एनुअल रिंग जुड़ती जाती है, उसके हम टेंजेंशियल काटते हैं. ठीक है. द प्लैंक ऑफ वुड आर ऑब्टेन्ड लेमिनार इन नेचर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट sewing or slab sewing. Okay, it is the quickest and easiest method of sewing available. The wastage is minimum in this method. The section obtained by this method are liable to twist and wrap. देखिए क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, इसमें याद रखने जो योग्य बात है वो क्या है. सबसे पहले तो हम इसको एनुअल रिंग्स के जो टेंजेंशियल है वो वैसे काटते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद उसमें जो हमें याद करना है वो है ये जो होते हैं प्लैंक होता है वो ऑब्टेन जो होता है वो होता है लेमिनार इन नेचर होता है, और ये फ्लैट सोइंग भी कहते हैं इसे. ठीक है. दूसरा देखते हैं हम क्वार्टर सोइंग. इन दिस मेथड द सो कट्स are made at 90-degree angle to each other with the joint being maintained between that angles. This method is generally adopted for timber section having indistinct medullary rays. The section obtained by this method can take up bending very easily. It is also used for architectural purposes and furniture work where less number of joint is required. ठीक है. देखिए इसमें हमें जो देखना है वो 90 डिग्री एंगल देखना है. ठीक है. वो इससे बाद देखना है हमें जहाँ पे मेडुलरी रेज इंडिस्टिंक्ट होती है वो देखना है. द सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड कैन टेक अप बेंडिंग वेरी इजीली, ये हमें देखना है. ठीक है. फिर हमें इसमें जो याद रखना है वो फर्नीचर वर्क के लिए जो यूज़ करते हैं वो याद रखना है. टेंजेंशियल सोइंग तीसरा जो है वो है टेंजेंशियल सोइंग. ठीक है. वेट, अब हम देखते हैं टेंजेंशियल सोइंग. इन दिस मेथड सॉकेट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द पर्टिकुलर एनुअल रिंग which meets each other at right angle. Okay, it is adopted for the section in which distinct annual rings are visible. The section obtained by this method is weak and does not impart strength, hence it is not suitable for load bearing construction work. Okay. अब देखते हैं फोर्थ वन इज रेडियल सोइंग. ठीक है. अब देखिए इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्ट सोइंग इन विच द कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू मेडुलरी रेज. दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हार्डवुड. एज द मेडुलरी रेज आर intact, the section obtained is comparatively strong and also the annual ring induced a decorative effect on structure. However, this method is uneconomical as wastage of timber is more during the conversion work. अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोइंग क्या होती है. देखो स्ट्रेंथ किस में आएगी. सबसे देखिए रेडियल सोइंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्वार्टर की होती है, फिर ऑर्डिनरी की होती है, फिर टेंजेंशियल की होती है. कट कैसे करते हैं उनका आपको देखो नीचे डायग्राम दिख गया होगा, इससे आप समझ सकते हैं अगर आपको बाकी डेफिनेशन से समझ में ना आ रहा हो तो. ठीक है. फिर ये हमारे सोइंग ख़त्म हो चुका है. अब हम देखिए इसी में आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. ठीक है. प्रिजर्वेशन होता क्या है. द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज़ कैरिड आउट
in order to increase its life resistance against natural forces, resistance against insect, termite and fungi etc. अब देखिए, आपको पता ही होगा प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं किसी खाने में, वैसे ही खाने में हम प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं? जो पैकेजिंग फूड आते हैं, पैकेज्ड फूड आते हैं, कि अब उसकी हम सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। अब इसमें इसी प्रकार से टिम्बर में भी कई जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे फंगी लग सकता है, इंसेक्ट्स लग सकते हैं, उनसे बचाने के लिए हम उसके लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्व करते हैं। द प्रिजर्वेटिव यूज फॉर दिस पर्पज शुड possess द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, हम जो इसके लिए हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव यूज जो किया जाता है वो उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम ये देखते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है एंड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रिजर्वेटिव्स की। अब हम देखते हैं कि टिम्बर में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल। ना तो उसकी जो बदबू ना आनी चाहिए, ना ही वो मतलब हार्डली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड पैसे भी सही होने चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कवरिंग लार्जर एरिया इन स्मॉलर क्वांटिटी, इट शुड अलाउ डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ओवर इट, इट शुड बी inflammable, it should not be easily washed away with the water, it should be capable of penetrating the timber section up to a depth of 6 to 25 mm। ठीक है, आपने देख लिया, सारे देख लिए होंगे। इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऑर्डर सही होना चाहिए, स्मॉलर क्वांटिटी में ज़्यादा एरिया कवर हो जाना चाहिए, और अगर मान लो उसके ऊपर कोई कुछ कलर वगैरह करना है, भाई टिम्बर के ऊपर डेकोरेटिव वर्क करना है तो वो सही हो जाना चाहिए। इनफ्लेमेबल मतलब आग नहीं पकड़ना चाहिए, पानी से धुल नहीं जाना चाहिए, और वो टिम्बर में 6 से लेके 25 mm तक चला जाना चाहिए। अब देखते हैं मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन होता है वो IS 401 के हिसाब से होता है। आस्कू ट्रीटमेंट सबसे पहला होता है। इट इज़ द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आस्कू सॉल्यूशन विच इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ वाइट एंड्स। ठीक है, सफ़ेद चींटियों के बचाने के लिए। इट इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, हैंस इन ऑर्डर टू prepare its solution 6 part of ASCU ASCU is mixed with 100 parts of water by weight. Okay, ASCU consists of, अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। 1 part of Ar2O5 2s2 arsenic pentoxide, 3 parts of CaSO4 5s2 copper sulfate, 4 parts of K2Cr2O7 Na2Cr O7 सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आते हैं सेकंड वन है सोलिज्नम पेंट्स। यूज ऑफ सोलिज्नम पेंट्स आल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ वाइट एंड्स, हाउएवर द इफेक्टिवनेस इज लेस एज कंपेयर टू ASCU ट्रीटमेंट। सोलिज्नम पेंट्स आर यूज्ड वेयर डेकोरेटिव इफेक्ट इज रिक्वायर्ड एज दे आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स। ठीक है, फिर आता है ऑयल पेंट्स। यूज ऑफ ऑयल पेंट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी एंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। क्रिसोट ऑयल, अब देखते हैं क्रिसोट ऑयल को हम बेथल प्रोसेस भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रिसोट ऑयल ओवर द टिम्बर सेक्शन इज टर्म्ड एज क्रिसोटिंग। It is obtained by distillation of tar. The timber section is placed in an airtight chamber and the air is forced out from it. The creosote oil is forced into chamber with a minimum pressure of 1 MPa. ठीक है, and this pressure is continuously applied for 1.5 to 2 hours. Use of creosote oil doubles the life of timber by making it resisting against the action of natural forces, termites, fungi and white ants. It is mostly used in engineering works like poles, piles, railway sleepers etc. ठीक है, उसके बाद देखते हैं coal tar. The process of application of coal tar is in hot state is referred as tarring. The application of coal tar increases the fire resistance of timber. This method gives unpleasant smell and appearance, hence it is used in lesser important structure like warehouses, garage etc. Chemical salts. Use of chemical salts like CuSO4, zinc chloride, mercury chloride etc. increases the durability of section and its resistance against the agencies like insect, termite, fungi, natural forces etc. Regular application of these chemicals is required as they wear out when in contact with water.
Sir-Abel's process. In order to increase the fire resistance of timber section, solution of sodium arsenate or ammonium sulfate or borax or sodium silicate can be applied over it. It is referred as Sir-Abel's process. ठीक है, तो ये था पूरा प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर्स। तो 7 प्रकार से हम प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर कर सकते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर एंड सेकंड वन इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ओके, तो यही तरफ करते हैं। थैंक यू सो मच।